वेलकम टू माय चैनल E for You एक्टिविटीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर रोशन इस बार लेकर आया हूं 10th क्लास का 1.4 बी स्मार्ट इस लेसन का एक्सप्लेनेशन लेकर। स्टार्ट करते हैं 1.4 बी स्मार्ट। पहला जो पैराग्राफ है जो चैंपियंस आर एंड मैड इन अ जिम से स्टार्ट होता है, इसमें यह बताया गया है कि चैंपियंस जो है जिम्स में नहीं बनाए जाते, बल्कि चैंपियंस बनते हैं अपनी सलाहियत, अपनी ख्वाहिश, अपना ख्वाब और अपनी सोच के जरिए। क्योंकि चैंपियन बनना, चैंपियन होना, चैंपियन दिखना, इनमें बहुत फर्क है। एक इंसान अगर चैंपियन बनना चाहे तो उसके अंदर ये सलाहियतों का होना जरूरी है, उसके अंदर ख्वाहिश का होना जरूरी है, उसके अंदर ख्वाब और उसका विजन होना जरूरी है। चैंपियन बनने के लिए जिद का होना भी जरूरी है, लेकिन जीत की जिद हुनर से ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। अगर जीत की जिद हुनर से ज्यादा ताकतवर हुई तब वो जो है अपने पेशेवराना काम में कामयाब हो सकता है, अपने प्रोफेशनल इसमें जो है वो कामयाब हो सकता है। वो कामयाबी हासिल करने में अपने आप को झोंक देते हैं। हर इंसान में कुदरती सलाहियत होती है, नेचुरल टैलेंट हर इंसान के अंदर जो है तो कुदरत की तरफ से दिया हुआ होता है। अब वो उस टैलेंट का इस्तेमाल कैसे करता है ये इंसान पर डिपेंड होता है, और उसकी सलाहियत का इस्तेमाल उसे जो है अपने मकसद को हासिल करने के लिए करना चाहिए। मतलब उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, जो नेचुरल टैलेंट उसको मिला है, उसका इस्तेमाल उसने जो है अपने मकसद को, अपने एम को हासिल करने के लिए करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि पहले उसे अपना एक मकसद बनाना होगा, जिससे हम आसानी से कामयाबी की मंजिल को या मकसद को हासिल कर सकते हैं। अगर वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए इन सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा तो वो कामयाबी पर पहुंचेगा या अपने मकसद को हासिल करेगा। और अगर हम मकसद हासिल करने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। हम ये बैठ जाएंगे कि मैं जिम जा रहा हूं तो मैं चैंपियन बन जाऊंगा, नहीं। मैं बिना मेहनत के, मेरा मकसद है, मेरा गोल है, मेरा जो है तो एम है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं ऐसे ही बन जाऊंगा, नहीं। आपको उस मकसद को हासिल करने के लिए जो है मेहनत करनी होगी। दूसरा जो पैराग्राफ है, सेटिंग गोल हैज टू वैल्यूएबल एसेट, ये यहां से स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो है तो बताया गया है कि अपनी मंजिल हासिल करने के लिए दो मददगार चीजें हैं। अपना गोल हासिल करने के लिए या अपना जो है मकसद हासिल करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, जिससे नएपन का एहसास हो और मुश्किल राह को चमकाना। यानी आप अपने इस एहसास के जरिए जो है एक नएपन का आपके अंदर एहसास होना चाहिए और मुश्किल रास्तों में से आसानी का रास्ता निकाल लेना चाहिए। जरूरी है कि पहले आपको अपने मकसद को आगे रखना है और उस मकसद को आगे रखते हुए अपने बेहतर मुस्तकबिल को हासिल करने में लग जाना है या अपने गोल को हासिल करने में लग जाना है। पहले जो है आपको अपने मकसद को, एक एम को सेट करना होगा, एक गोल को सेट करना होगा। आप जब गोल सेट करोगे, एक मकसद को सेट करोगे, तब जो है आप अपने इस मकसद में आप तो कामयाब हो सकोगे। उसके बाद जो है तीसरा जो पैराग्राफ है, तो तीसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि मकसद हासिल करना आसान तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। मतलब जो लोग टारगेट कर लेते हैं और उस सिमत में मेहनत करना शुरू कर देते हैं, हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए आसान। लेकिन कुछ लोगों के लिए मकसद हासिल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी नाकामी का डर होता है। पहले वो घबरा जाते हैं कि मुझे इस मकसद में कामयाबी मिलेगी या नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं अपने एम तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। यहां जो है तो वो घबरा जाते हैं और जो है यही नाकामी का डर उन्हें मंजिल हासिल करने नहीं देता। इसलिए जो है हमें आखिरकार ये तय करना होता है कि हमें क्या हासिल करना है, मतलब हम क्या बनना है, हमें कौन, हमारा जिंदगी का एम क्या है, हमारा क्या मकसद है। क्योंकि स्मार्ट बनने के लिए माहिरीन ने 5 उसूल बताए हैं। यानी अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर स्मार्ट बनना है, बी अ स्मार्ट, होशियार बनो। अगर आपको अपनी जिंदगी में स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट बनने के लिए माहिरीन ने जो है तो 5 उसूल बताए हैं। स्मार्ट बनने के लिए जो उसूल और सोच होती है, जो रेड कलर में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो स्मार्ट बनने के लिए जो उसूल और सोच होती है इंसान को कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाती है। यानी इंसान को अगर स्मार्ट बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो उसूल है और जो सोच है
वो इंसान उसके बारे में सोचे और उस मकसद से काम करे तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। स्मार्ट के अंदर जो है 5 लेटर है, SMART। तो S फॉर जो हमने 5 उसूल बताया है, S फॉर स्पेसिफिक मतलब खुसूसी, दूसरा M फॉर मेजरेबल काबिले पैमाइश गिनती के लायक, A फॉर अचीवेबल मतलब अचीव करना हासिल करने लायक, R रियलिस्टिक मतलब हकीकी, और जो T है उसका होता है टाइम बाउंड मतलब वक्त की तय, कम वक्त के अंदर एक वक्त टारगेट करके अपने काम को मुकम्मल करना। तो इन 5 उसूलों का इंसान की जिंदगी में होना जरूरी है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। अब इसको जो है तो उसने डील किया है 5वें पैराग्राफ में, स्पेसिफिक मतलब खुसूसी। इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि इसमें अपने मकसद को पाने के लिए इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, अपनी खुद की तरक्की, अपनी खुद को चेंज करना। अगर आप इंप्रूवमेंट को समझोगे और अपने मंजिल तक आसानी से जा सकते हो। अगर आप अपने इंप्रूवमेंट को टारगेट बनाने, मुझे इस काम में इस लाए अमल को अमल करते हुए अपने काम को, अपने टारगेट को, अपने मकसद को हासिल करना है और आगे बढ़ते जाना है। इंप्रूवमेंट कैसे करना है इसको समझेंगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो। और ये आपकी काबिलियत बताता है, मतलब आप में कितना टैलेंट है, आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या एबिलिटी है, ये जो है आपका इंप्रूवमेंट बताता है। मंजिल हासिल करने के लिए क्या करना है ये बताता है। मिसाल के तौर पर कि आप घर बना रहे हो, तो हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं कि पहले ये तय करते हैं कि हमें कितना बड़ा घर बनाना है, कितना उसका मेजरमेंट है, इस घर में कितने लोग रहने वाले हैं। उसके बाद ये सारी चीजें जो है तो तय की जाती है, कौन सी पोजीशन में हमको जो है तो कितना बड़ा मकान बनाना चाहिए, हम कितने लोग हैं उसके हिसाब से कितने कमरे बनाना चाहिए, ये सारा मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये होना जरूरी है। तो ये होता है स्पेसिफिक खुसूसी के अंदर। अगला जो आपका पॉइंट है 6ठे पैराग्राफ में, मेजरेबल मतलब काबिले पैमाइश। इसके अंदर बताया गया है कि मकसद को हासिल करने के लिए हम जो राह चल रहे हैं इसकी पैमाइश भी जरूरी है, मतलब हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। हमको ये मालूम करना जरूरी है कि मकसद हासिल करने के लिए जो राह पर हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं, यानी हमने जो एम बनाया, हमने जो टारगेट बनाया और उस मकसद को हासिल करने के जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत है। उस रास्ते के जरिए हमको कामयाबी मिलेगी तो सही रास्ते से मिलेंगी या गलत रास्ते, यानी हमको कामयाबी हासिल करना है लेकिन सही रास्ते से हासिल करना है, गलत तरीके से गलत रास्ते से हासिल नहीं करना है। ईमानदारी से हमको अपना टारगेट हासिल करना है, बेईमानी के जरिए हासिल नहीं करना है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल खेलते वक्त कौन सा खिलाड़ी कौन सी पोजीशन पर रहेगा ये तय करना जरूरी होता है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो मिडिल में कौन रहेगा, साइड में कौन रहेगा, गोल कीपर कौन रहेगा, कौन कहां पे खड़े रहे, ये लाए अमल तैयार करना होगा, तब जो है तो आप उस गेम के अंदर बने रह सकते हो। तो ये बताया गया है मेजरेबल यानी गिनती काबिले पैमाइश जरूरी है। जो 7वें पैराग्राफ में बताया गया है, अगला नंबर जो तीसरा अचीवेबल है यानी जिसे हासिल किया जा सकता है। इसमें बताया कि हमें एक ऐसा मकसद तय करना है जिसको हम एक खास वक्त में हासिल कर सके, एक टाइम लिमिट एक जो है तो होना चाहिए कि इतने वक्त में जो है तो मेरा ये मकसद है ये 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर बड़ी बड़ी जो मंजिलें हासिल करने में हमें जो छोटी छोटी कामयाबी मिलती है तो ये बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए हमें मददगार साबित है। बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए हम जो राह चल रहे हैं और तो हमको छोटी छोटी कामयाबी हासिल होना शुरू हो जाती है। मतलब आप 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, पहले यूनिट टेस्ट में आपको 20 में से 20 मार्क मिल गए, आप जो है फर्स्ट टर्म के अंदर आपको 90 मार्क मिल गए। ये छोटी छोटी कामयाबी है, लेकिन आपकी मंजिल बोर्ड का एग्जाम है, आपकी मंजिल बोर्ड का एग्जाम है, लेकिन ये छोटी छोटी मंजिलें आपको कामयाबी, आपको खुशियां भी देती है और आपकी हिम्मत को बढ़ाती भी है। तो जैसे कि हम तालिब इल्म है, अभी तालिब इल्मी के जमाने में हम सदर या फिर वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम बड़े हो जाएंगे आने वाले फ्यूचर में हम इस ओहदे तक पहुंच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कामयाबी हमको अपने बड़े मकसद तक पहुंचाती है। फिर जो अगला पॉइंट है चौथा, रियलिस्टिक। ये जरूरी है 8वें पैराग्राफ के अंदर कि हम उस रास्ते या मकसद के बारे में सोचे जिसमें हमें महारत हासिल है। मतलब हम फर्ज करो एक बच्चा साइंस फील्ड में बहुत महारत रखता है तो उसने साइंस की फील्ड से अपने एम को टारगेट करना चाहिए। कोई बच्चा आर्ट्स फील्ड में टैलेंटेड है, ड्राइंग में, इसमें उसमें, तो उसको उस लाइन से चलना चाहिए। कोई जो है यूपीएससी के लिए ब्रिलियंट है तो उसको उस लाइन में चलना चाहिए। कोई इंजीनियरिंग के अंदर महारत रख है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी है कि
उस रास्ते के बारे में सोचिए जिसमें आप महारत रखते हो, क्योंकि महारत हासिल करने में वक्त लग सकता है। मतलब आप फर्स्ट और आपको साइंस में इंटरेस्ट है, उसमें महारत है, और आप चले जा रहे हो आर्ट्स के अंदर, तो आप आर्ट्स की पहले जब तक महारत हासिल करोगे उसमें काफी वक्त गुजर जाएगा। इसलिए जिस चीज में आप महारत रखते हो आपको उसमें जो है तो उसको टारगेट करना चाहिए, उसको एम बनाना चाहिए। ये सोचना कि मैं जल्दी महारत हासिल कर लूंगा, ये गैर हकीकी। या ना बोलेंगे चलो अभी मैं साइंस हो ना, आर्ट्स तो आसान है, चलो मैं यूं ही उस सब्जेक्ट जब साइंस में हूं कर सकता हूं तो मैं आर्ट्स में भी कर लूंगा, ये गैर हकीकी, ऐसा हो नहीं सकता है। हकीकी होने से ही हमको कामयाबी मिल सकती है। यानी हकीकत को आपको समझना होगा, हकीकत को जहन में रखना होगा, तब अपनी काबिलियत के लिहाज से आपको अमल करना होगा। तो ये सारी सब चीजें करोगे तो जब आप जो है तो हकीकत को अगर मानोगे कि हकीकत क्या है और हकीकत को मानते हुए अपने टारगेट पर चलोगे तो आप आसानी से कामयाबी को हासिल कर सकते हो। फिर जो 9वां पैराग्राफ है जिसकी साइड हेडिंग है टाइम बाउंड, यानी वक्त की कैद। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपका कोई टारगेट है, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई मंजिल है, तो उस मंजिल को पार करने के लिए एक मखसूस वक्त तय करना जरूरी है, उसकी टाइम बाउंडिंग जरूरी है। अगर मकसद की तरफ हमारी तो अगर हम उस मकसद को हासिल करने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ाना है तो टाइम बाउंडिंग, वक्त की कैद रखना जरूरी होगी। क्योंकि अगर टाइम बाउंडिंग रहेंगे, टाइम लिमिट रहेगा, तो मकसद की तरफ हमारी तवज्जो जो है तो बढ़ जाएगी, जिससे कि वजन, जैसे कि उसने हमारा अगर हम एक टाइम बॉन्डिंग का एक कि हमको 1 महीने के अंदर इस टारगेट को पूरा करना है, हमें जो है 6 महीने के अंदर एक काम पूरा करना है, इस मकसद को अपने सामने रखते हुए अगर हमने अपने काम को अंजाम दिए तो उसकी तरफ हम पूरी तवज्जो दे पाएंगे, हम पूरी जो है तवज्जो उसकी तरफ दे पाएंगे। जैसे कि उसने एक एग्जाम्पल बताया कि फर्ज करो जैसे कि वजन कम करने के लिए क्या जरूरी होता है ये हमको पता होता है, लेकिन वक्त की कैद का रियाज रखते हुए अगर लगातार कोशिश ना की जाए तो ये हकीकत नहीं बन सकता। अब आपको वजन कम करना है, आपको बताया कि वजन कम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, उन चीजों को तो करना ही है, लेकिन एक वक्त मुकम्मल, एक वक्त तय करना जरूरी है, एक टाइम लिमिट रखना जरूरी है। लेकिन अगर वक्त के कैद का ख्याल रखते हुए अगर हमने लगातार कोशिश नहीं की कि हमें 2 महीने तक बिल्कुल ये काम करना है, वजन कम करना है, जैसे कि वर्जिश करना है, बैलेंस डाइट लेना है, और जो है स्ट्रेस फ्री हमको रहना है, जहनी तनाव हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए, और बिना हेजिटेशन के और बिना डाउट के, बिना कोई शक के जो है तो हमको अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है, और ये तमाम काम हमको तय वक्त में करना जरूरी है, टाइम बाउंडिंग जरूरी है, तब जाकर हम अपने वजन को घटा सकते हैं। अब अगर इसमें से एक भी चीज कम हो जाए और वक्त की लिमिट ना रहे कि बस हमें वजन कम करना है तो हम जो है तो खा रहे भी, वर्जिश नहीं कर रहे हैं, दिमाग पर टेंशन भी है और उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहेगी, तो हमारा वजन कम नहीं हो सकता। तो आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, वो एक टारगेट बनाना है टाइम लिमिट के अंदर कि मुझे 4 महीने के अंदर जो है अपना 10 किलो वजन कम करना है, और उस हिसाब से मुझे अपने जो है तो काम को अंजाम देना है। जो 10वां पैराग्राफ है, तो 10वें पैराग्राफ के अंदर जो इसका पॉइंट है विजन, जो विजन से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि विजन, डिजायर, एम और ड्रीम्स, ये चारों जो चीजें हैं, मतलब हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारे ख्वाहिशात, हमारा मकसद और हमारा ड्रीम कि हमें क्या बनना है, हमारा ख्वाब, ये जो चारों भी चीजें बहुत अहम है हमारे गोल को हासिल करने के लिए। ये चारों का होना जरूरी है, और ये हमारे दिमाग की सोच को चमकाते भी है। यानी ये जो चारों चीजें हैं ये हमारे दिमाग की सोच को चमकाते हैं कि हमें इस तरह से अपने टारगेट को, अपने एम को, अपने गोल को जो है तो पूरा करना है, और कामयाबी की मंजिल का रास्ता भी बताते हैं। मतलब अगर ये चारों चीजें हमारे ना, डिजायर रहना चाहिए, हमारी सोच रहनी चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए, हमारे जो है तो ख्वाब होना चाहिए, चारों चीजों को लेकर हम अपनी तरफ चलेंगे तो कामयाबी की मंजिल की तरफ हम पहुंचते हैं। अब मंजिल तक पहुंचने तक जो है तो हमें हकीकत पसंद होना भी जरूरी है। मतलब हकीकत का एहसास, ये क्या हकीकत हो सकती है, इसका भी होना बहुत जरूरी है। मंजिल को हासिल करने के लिए दिमाग में एक प्लान का होना भी जरूरी है। मतलब आपका सामने कोई टारगेट है,
टाइम लिमिट है, बॉन्डिंग है, रियलिस्टिक है, लेकिन अगर हिकमत अमली और प्लान नहीं रहेगा तो आप अपने उस गोल को, अपने उस टारगेट को आसानी से हासिल नहीं कर पाओगे, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने कोई प्लान नहीं किया है, हिकमत अमली नहीं बनाई है। तो आपको प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। खूबियां और ताकत को हम मंजिल और मकसद हासिल करने के लिए लगाते हैं और इसका सीधा असर नताइज पर पड़ता है ना। हमारे अंदर जो खूबियां हैं और हमें जो ताकत है, इसको हम अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए लगाते हैं और जिसका सीधा सीधा असर हमको मिलने वाले नतीजों पर पड़ता है। जिंदगी जो है एक स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। जिंदगी के अंदर जद्दोजहद शुरू रहती है। जब भी हम कुछ हासिल करने की कोशिश, जब तक हम कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करें, हमें कुछ नहीं मिल सकता। मतलब आपको एक टारगेट सेट करना होगा, वो टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको उस टारगेट को हासिल करने के लिए मेहनतें दरकार है, सेक्रीफाइस दरकार है, हार्ड वर्क दरकार है। तब ये तमाम चीजें आप करोगे तो आप अपने टारगेट को हासिल कर पाओगे, आप अपने मकसद को हासिल कर पाओगे। और आप ये सोचोगे कि हम मैं कुछ नहीं करूंगा और मुझे जो है तो कामयाबी मिल जाएंगी, ये हो नहीं सकता। आपको मंजिल हासिल करने के लिए जो है कोशिश करना ही होगा, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ नहीं मिल सकता। और जो आखिरी पैराग्राफ है ये यहां से शुरू होता है कि यहां कामयाबी को अंधेरे का सफर बताया गया है। यहां कामयाबी को अंधेरे का सफर बताया गया है और इस अंधेरे सफर में जो है हमें सही रास्ता मुंतखब करना है और सही रास्ता हासिल करना है, कामयाबी हासिल करना है और आगे बढ़ना है। ये आपकी सोच पर मुनस्सिर है। मतलब उसने कहा कि अंधेरा रास्ता है, अब आपको चलना है, आपको सीढ़ियों पर से जाना है। अब आप अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है इस अंधेरे रास्ते में दो रास्ते जा रहे हैं। आपको वो सही रास्ता चुनना है कि कौन से रास्ते से मैं कामयाबी से बाहर निकल सकता हूं। तो सही रास्ता चुनना है और आने वाली मुश्किलात का सामना भी करना है। आपको आने वाली मुश्किलात का सामना भी करना है। और ये आने वाली मुश्किलात का सामना आप करोगे, किस तरह से करोगे ये उस पर डिपेंड होता है। हमें अपनी मंजिल की तरफ सही कदम बढ़ाना है और इसके लिए हमारी बुनियाद मजबूत होना जरूरी है। इसी बुनियाद के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आप अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको अपनी बुनियाद को मजबूत करना होगा। अपने टारगेट की जो बुनियाद है, जो मकसद है, उनको मजबूत करना होगा। जैसे आप अंधेरे रास्ते में जा रहे हो, आपको सही रास्ता चुनना है कि कौन दो रास्तों में से सही रास्ता चुनना। उस वक्त आप विजन, आपकी एबिलिटी साबित करेंगे कि आपने तो सही रास्ता चुनकर अपने मंजिले मकसूद की तरफ पहुंचे या नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरह से सही रास्ता चुनकर हमको आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल की तरफ सही कदम बढ़ाना है और अपनी बुनियादों को मजबूत करना है, क्योंकि बिना मजबूत बुनियाद के हम आगे नहीं पहुंच सकते, कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह से जो है इस सबक के अंदर आपको एक सबक दिया गया है, खास तौर पे 10वीं क्लास वालों को, कि आप पहले अपना एक टारगेट सेट करो, आप अपना एक गोल सेट करो और एक मकसद सामने रखो। आपके पढ़ने का मकसद क्या है, उस मकसद को सामने रखते हुए जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और उसको हासिल करने के लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो और स्मार्ट बनो। बी आ स्मार्ट। तो ये था हमारा 1.4 बी आ स्मार्ट, इस सबक का एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो है इसका वर्कशॉप भी अपलोड करूंगा। तो अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और इसमें किस बात की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर दोबारा आप तमाम का शुक्रिया, खासतौर पे एहतिशाम मिर्जा सर, फुसत, इनका शुक्रिया कि इन्होंने जो है मेरा काम देखकर मुझे एक एप्स जो है गिफ्ट की है, जिसकी वजह से मेरे काम में और निखार आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी जो है तो मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए जो है 88,000 व्यूअर्स और सिर्फ 1550 सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जुड़े रहिए मेरे साथ E4U एक्टिविटीज। थैंक यू।